अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है इज्जत कम होगी कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। इज्जत सब लोग हम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें लोग इज्जत दें, हमें वैल्यू दें। लेकिन कुछ अपनी आदतों की वजह से, कुछ अपनी चीज़ों की वजह से लोग हमें वैल्यू नहीं देते, हमें इज्जत नहीं देते, हमें अहमियत नहीं देते। तो हमें वो चीज़ फील होती है। मतलब हम किसी महफिल में गए हैं और 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों में से 9 लोगों को नाम से बुलाया जाता है, पूछा जाता है, हमें साइड पे किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? कुछ तो ऐसा है हम में, कुछ तो हमने कहीं गलत किया है। बाजू का लोग भी गलत होते हैं, मैं ये नहीं कहती, वो लोग भी आपको, उनको, उनके लिए आपकी जगह नहीं होती उनके दिलों में। लेकिन आप कहाँ गलत है? आपने अपने आप को सही बनाना है। लोगों को सही बनाने में टाइम ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि लोग अपने मुताबिक चलते हैं। तो आप में क्या कमी है, या आपने कहाँ सही होना है, या किस वजह से जो है आपकी इज्जत कम होती है, या लोग आपको नापसंदीदा निगाहों से देखते हैं। या कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिनको ये शिकायत होती है कि जी उनकी शादी नहीं हुई, या उन्हें किसी ने पसंद नहीं किया। तो उनमें भी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से लोग जल्दी उनसे उकता जाते हैं, या उन्हें समझ में आ जाती है कि इंसान अच्छा इंसान नहीं। हालांकि वो बातें मामूली होती हैं, लेकिन हमने खुद को चेंज कर लिया तो उसके बाद हम लोगों में इज्जत बना पाएंगे। तो पहली चीज़ जो है वह फजूल गोई। अब खवातीन में ये चीज़ बहुत होती है कि हम बहुत बोलते हैं। हम और बोलते हुए हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या बात कहनी है, क्या बात नहीं कहनी। बाद दफ़ा मजाक में, बाद दफ़ा बस ऐसे ही बातों बातों में हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, या सामने वाले को तकलीफ हो जाती है, या किसी को अच्छा नहीं लगती वो बात। तो ऐसा है कि फजूल गोई कोशिश कीजिए कि मत कीजिए। हाँ बोलिए, आपको जिस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन है, आप कहीं गए हैं, किसी ने आपसे उस टॉपिक पे बात किया जिसका आपको पता है, तो आप उस पर बात कीजिए कि मुझे ये पता है। उस पर भी लंबी बात मत कीजिए, या अपने मुतालिक बातें मत कीजिए कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। इस चीज़ को भी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती। और सेकंड चीज़ ये है कि जितना आपसे पूछा गया उतनी बात कीजिए। कोई, हाँ दोस्तों में हंसी मजाक चलता है, लेकिन एक हद तक। तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है किसी भी चीज़ पे या किसी भी टॉपिक पे, उस पर बात कीजिए। लेकिन आपको जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उस पर भी आप फजूल बोलेंगे, इसलिए कि शायद लोगों को लगे कि इसको तो सब पता है, समझ में आ जाता है कि ये शख्स सच बोलता है या झूठ बोलता है, ये चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि फजूल गोई मत कीजिए। सेकंड चीज़, झूठ मत बोलिए। हम किसी से ताल्लुक में, दोस्ती में या मिलने मिलाने में ये होता है कि हम ना बोल देंगे कि मैं तो इतनी, अब किसी के तालीमी याफ्ता नहीं है, उसने बोल दिया कि मैंने एमए किया हुआ है। अब सामने वाले के पास तालीम होगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसने एमए नहीं किया हुआ, या इस शख्स के पास इतनी तालीम नहीं है, इसके पास इतना इल्म नहीं है। या किसी टॉपिक पे आपने कहा कि मुझे तो सब पता है, या किसी जगह के मुतालिक कहा मैं वहाँ जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ, और सामने वाले ने आपसे कुछ पूछ लिया उसके मुतालिक, तो आपने झूठ भी बोल दिया, तो भी उसे पता चल जाएगा कि ये सच नहीं है, आप नहीं गए उस जगह। तो कोशिश कीजिए कि जितने आप हैं, जो भी आप हैं, आप वैसा ही दिखाइए। जब आप सच बोलेंगे तो हो सकता है सामने वाला बंदा आपको कम से कम एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान तो समझेगा। लेकिन झूठ बोल के आपने अपनी जितनी भी वैल्यू बनाई वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, उस वैल्यू की कोई अहमियत नहीं है। तो जब तक वो झूठ बना हुआ है तब तक ही वो आपकी अहमियत है। वो किसी भी वक्त झूठ खुल सकता है, किसी भी वक्त वो बात सामने आ सकती है। अब आपकी ज़िंदगी में या ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि कोई शख्स झूठ बोलता है, जब उसका झूठ खुल जाता है हम पे, तो क्या हम उसके बाद भी उसके साथ वैसे ही उसे अच्छा समझते हैं? नहीं समझते। जब हम पता चल जाता है कि ये शख्स तो झूठा है, तो उसने बाकी पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे। तो उससे अच्छा है कि सच बोलें। झूठ बोलेंगे तो आपकी इज्जत कम होगी। थर्ड चीज़ जो है, बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि वो लंबी हाँकते हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या बना के बताते हैं, और लोगों से मिलते ही अपने मुतालिक बताने लगते हैं कि मैंने ऐसा किया हुआ है, मेरे पास ये चीज़ है, मैं इतना कुछ हूँ,
मैं ऐसा हूँ, मैं तालीम में सबसे ज़्यादा हूँ, मैं यूँ ज़हीन हूँ, मैं यूँ लायक हूँ, मैं यूँ अच्छा दिखता हूँ। तो देखिए, अपने मुतालिक कम से कम बात कीजिए, पहली बात तो। सेकंड चीज़ ये कि आप में जो भी खूबियाँ होंगी, जब आप किसी से मिलेंगे, उसे दोस्त बनाएंगे या वो आपका साथ होगा, तो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप में ये खूबियाँ ये खामियाँ। आप अपने मुंह से अपनी खूबियाँ मत बताइए। अपने मुंह से अपनी खूबियाँ बताने का ये मतलब है कि आप जानते हैं कि सामने वाले को खूबियाँ दिखाई नहीं देंगी, या तो वो हैं ही नहीं, या इतनी कम है कि वो नहीं दिखाई देगी। आप अच्छा दिखते हैं, आपके पास पैसा है, तो वो पैसा आपके उठने बैठने से या आपका अच्छा दिखना लोगों को दिखाई देगा। लोग खुद कहेंगे कि आप अच्छे दिखते हैं या आपके पास बहुत पैसा है। आप बातों से बताएंगे आपके पास बहुत पैसा है या आप अच्छे दिखते हैं, तो इसका मतलब है वो चीज़ें नहीं है आपके पास। वही चीज़ें बताई जाती हैं जो नहीं होती, वो चीज़ें तो दिख जाती हैं जो होती हैं। जैसे दिन निकलता है तो दिख जाता है, ऐसे ही आपकी खूबियाँ लोगों को दिखती हैं। तो लोगों को लंबी मत हाँकिए कि मैं यूँ हूँ, मैंने ऐसा किया हुआ है, ये काम मुझे आता है। जब आपका काम लोगों को दिखेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपको कितना काम आता है या आप कितने काबिल इंसान हैं। तो लंबी हाँकने से इज्जत कम होती है। अच्छा, किसी भी महफिल में जाइए, कहीं भी जाइए, खुद को स्पेशल मत समझिए। इसकी वजह से भी आपकी इज्जत कम होती है। हालांकि ये किया इसलिए जाता है कि ताकि इज्जत ज़्यादा हो, या हमें इज्जत मिले, या हम कुछ बन जाएं, या कोई हमें कुछ समझेगा कि ये तो कोई वीआईपी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग उतना ही आपसे आपको गलत समझते हैं, आपको कम समझते हैं। अब लफ्ज़ में वो कहना नहीं चाहती। तो खुद को सबसे स्पेशल मत समझिए। कहीं भी आप जाइए, जैसे आप किसी महफिल में गए, किसी के हाँ गए हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं, तो आपने ही अलहदा ऊपर क्यों बैठना है? आप स्पेशल नहीं है, आप उनके साथ बैठ जाइए जहाँ वो बैठे। आप वही चीज़ खाइए जो वो खाते। आप ये मत कहिए कि मैं ये नहीं खाता, या मैं वो नहीं खाती, या ये जगह सही नहीं है, या मैं नीचे नहीं बैठ सकती। ऐसे से लोग आप उससे घिन खाएंगे और अगली दफ़ा वो आपको बुलाएंगे नहीं। वो चाहेंगे नहीं कि आप उनकी महफिल में या उनके यहाँ आए, उनकी दावत, या वो आपसे मिलने ही नहीं चाहेंगे। आप खुद को स्पेशल मत बनाए, सामने वाला आपको स्पेशल बताए या बनाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन खुद को सबसे स्पेशल मत बनाइए, इससे आपकी इज्जत कम होगी। और पांचवी चीज़, गलत आदतों से आपकी इज्जत कम होगी। गलत एडिक्शंस जो लग जाती है नौजवानों को या बच्चों को, तो कोशिश कीजिए ना लगने दीजिए। लग चुकी हैं तो उनसे निकलने की अभी से कोशिश कीजिए, क्योंकि आहिस्ता 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 ये चीज़ें आपकी इज्जत, आपकी सेहत, आपका सब कुछ खा जाएंगी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, ये लत लग जाती है जिस इंसान को किसी भी चाहे वो स्मोकिंग हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों को नापसंद है, कोई ऐसी आदत, आपको गाली देने की आदत है, आपको गुस्सा आता है, आपको ऐसी चीज़ों पे खुद काबू पाइए, वरना कहीं भी वो आउट ऑफ कंट्रोल होके वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।